बहराइच जनपद के कैसरगंज क्षेत्र में मछली पालन करने वाले एक व्यक्ति ने तालाब में जहरीली दवा डालकर मछलियां मार देने का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि स्थानीय पुलिस से शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद थाना जरवल रोड निवासी ननक उर्फ जमुना प्रसाद निषाद पुत्र राम प्रसाद ने बताया कि उन्होंने ग्राम पंचायत भौवली थाना कैसरगंज स्थित गाटा संख्या 89 के तालाब की नीलामी में भाग लेकर मछली पालन का अधिकार प्राप्त किया था। उनके अनुसार उन्होंने लगभग 94,000 रुपए की लागत से तालाब में मछली के बच्चे डलवाए थे। पीड़ित का आरोप है कि गांव के एक मंदिर के पुजारी बलराम दास उर्फ नान बाबू तथा प्रधान प्रतिनिधि विजय राज पुत्र अशरफीलाल ने मिलकर तालाब में कोई दवा डाल दी, जिससे तालाब की सभी मछलियां मर गईं। जब उन्होंने इस संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया तो आरोपियों ने कथित रूप से अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। ननक उर्फ जमुना प्रसाद ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत कोतवाली कैसरगंज में की, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों को ऑनलाइन शिकायत भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जमुना प्रसाद। कहाँ के आप निवासी हैं? जी हम मुस्तफाबाद थाना जरवल रोड के निवासी हैं। समस्या क्या है? समस्या सर, सन 2025 में हम सिविल लाइन से पट्टा करवा हुआ था तालाब का गाटा संख्या 89 में और ग्राम भौली है गांव। तो जब पट्टा करवाओ मछली डालने के तो बाबा ने इनकार किया। उसके बाद और कहा लगे जब तुम्हारा है नहीं तो विवाद काहे लिए तो बाबा के बबैन जो है तो कहीं उसमें बच्चा डाल ले लीजिए, क्यों आप परेशान किए उन लोगों का, क्यों दुश्मनी ले रहे हैं। तो फिर हम दूसरे तीसरे दिन आए, कल 27 तारीख में बच्चा डाल दिया। कितने का बच्चा डाल दिया सर? 3 कुंटल 94 का। कितने का लागत? 94,000 का। तो उसमें फिर क्या हुआ? फिर हुआ बलराम दास उर्फ नान बाबा ने और प्रधान प्रतिनिधि प्रधान विजय पुत्र, उनके बाप के सर नाम थोड़ा भूलित है, ये दोनों ने दवाई रात में डाल दिया। फिर क्या हुआ? फिर सुबह जब गए हम बच्चा देखा तो वही हम बेहोश हो गया सर। जब बेहोश हो गया, हमारे साथ में 2 लोग और थे, तो हमने कहा लगे रोए गावे लगे वहाँ पे। तो प्रधान और बाबा ने हमको बहुत धमकाया, कहीं साले भाग जाओ यहाँ से, खई मत पड़ना। और बाबा ने और प्रधान जी दोनों मिलके दवाई डाल दिए सर। फिर हम रोए गाय के फिर भाग गया तालाब पर। फिर एप्लीकेशन कहाँ दिया इससे? उसके बाद एप्लीकेशन सर थाने में दिया। कौन सा थाना? हाँ, उसमें क्या हुआ? उसमें सर एप्लीकेशन दिया तो जो सिपाही पहले एप्लीकेशन दिया रहा वो सिपाही हमें मिले। कहें तुमसे किससे पूछ के आपने बच्चा डाला? अच्छा, भौली का सिपाही जो होता है? नहीं, कैसरगंज थाने का। हाँ। कहीं जब वहाँ गए किससे पूछ के बच्चा डाले, तो हम कहा सर पट्टा था हमारा इसलिए हम डाले, किसी से नहीं पूछा। तो दरोगा साहब से कहें सर हमारा और इनका नाम लिख दीजिए मुआयना करने में। तो अपना नाम दोनों जने मुआयना करने में लिखा लिए। सर वहाँ से रोए गाय के हमने तालाब पर से भाग गया है। एप्लीकेशन जो आपने दिया कितने दिन पहले दिया होगा? पहले 23 तारीख में दिया था सर। हाँ, लेकिन अभी तक सुनवाई हुई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई सर। आप क्या चाहते हैं? हम साहब चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन की सुनवाई हो। और आपने दोबारा फिर कहीं ऑनलाइन कराया? ऑनलाइन करवाया सर, थाने में एप्लीकेशन दिया। लेकिन कोतवाली कौन सा है थाना? ये कोतवाली कैसरगंज थाना है सर। अच्छा, तो अभी तक पुलिस वाले ध्यान नहीं दिए? नहीं, कल है तो बच्चा डलवा 27 तारीख में सर। अच्छा, तो अभी तक जैसे एप्लीकेशन आपने दिया इससे पहले, उसके बाद पुलिस वाले द्वारा कोई कार्रवाई की गई नहीं की गई? कोई कार्रवाई सर नहीं की गई। तो आप यही चाहते हैं कि कार्रवाई होना चाहिए, बाकी आपका जो है न्याय मिलना चाहिए? जी, हमें कार्रवाई सोच रहे हैं, कार्रवाई होए हमें न्याय मिले सर। कौन सा ग्राम पंचायत में आपका घर है? हमारा ग्राम पंचायत है मुस्तफाबाद सर। थाना वहाँ कौन सा लगता है? जरवल रोड लगता है। और यहाँ का कौन सा थाना है? यहाँ कैसरगंज थाना है सर। आप यही चाहते हैं कार्रवाई होना चाहिए? जी, धन्यवाद।